तो इस सीरीज़ में हम HTML CSS से एक बहुत ही अच्छी साइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो में हम कुछ एनिमेशंस देखेंगे जो हम ट्रांसफॉर्म से लगाएंगे। तो CSS ट्रांसफॉर्म का एक अलग से वीडियो है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। रोटेट, स्क्यू, स्केल, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, हमने एक अलग वीडियो में डिस्कस की हैं, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। तो मैं इन प्रॉपर्टीज़ को इन कार्ड्स पे, प्राइस कार्ड्स पे और कुछ जगह पे लगाऊंगा, जिससे थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग एनिमेशन बनेगा। बहुत ही स्मॉल चेंजेस है। तो प्राइस कार्ड टैग में सर्च कर लिया है, यहाँ पे मैंने इसमें ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। तो रोटेट एक प्रॉपर्टी है, इसमें डिग्रीज में देना होता है, तो 10 डिग्री रोटेट हमने लगा दिया। बट बाय डिफॉल्ट हम रोटेट करके क्या करेंगे, तो हम हॉवर पे इसको लगाते हैं। तो मैं प्राइस कार्ड का एक हॉवर वेरिएंट भी बनाता हूँ, तो हॉवर पे ट्रांसफॉर्म होगा। तो अब रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हो हॉवर पे ये रोटेट हुआ है। थोड़ा ज़्यादा रोटेशन हो रहा है, यूज़र को इतना अच्छा नहीं लगेगा, तो आप 4 डिग्री थोड़ा कम करके देखें, तो अब ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट दिखाई दे रहा है और बहुत ही मिनिमम आपने चेंज किया है। और भी ट्रांसफॉर्म है, जैसे आप स्केल कर सकते हो, मतलब जैसे जूम करते हैं आप, तो हम इसकी प्रॉपर साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो 1.5 या 2 या 1 भी काफ़ी रहेगी। तो इस तरह से आप देख रहे हो जूम हो रहा है, लेकिन अब आप देख रहे हो टिल्ट नहीं हो रहा है या रोटेट नहीं हो रहा। तो दोनों एक साथ लगाने चाहिए थे। आपने 2 लाइन लिखी है तो वो एक दूसरे को ओवरराइट कर रही हैं, तो साथ में लिखना है तो स्पेस दे के आप दे सकते हो। इस तरह से आप दोनों स्टाइल्स एक साथ, थोड़ा जूम भी हो रहा है, थोड़ा टिल्ट भी हो रहा है, एक इंटरेस्टिंग स्टाइल बन गया है। कुछ और एडिशनल चीज़ें कर सकते हो आप, जैसे बैकग्राउंड कलर वगैरह हल्का कुछ कलर आप पुट कर सकते हो, ताकि चीज़ें थोड़ी सी ब्राइट भी दिखें जो आपने सेलेक्ट की है। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ आपने बनाई है, जिसको बहुत ही मिनिमम एफर्ट से आपने ब्राइट कर दिया। सेम चीज़ मैं यहाँ इन इमेजेस पे भी लगा के देख सकता हूँ। अदरवाइज़ ये इमेज बिल्कुल ही ऐसे नॉन इंटरेक्टिव सी लग रही हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ इंटरेक्टिव बनाएं, लेकिन जस्ट फॉर फन हम इन इमेजेस को भी इंटरेक्टिव बनाते हैं। तो यहाँ मार्केटिंग कार्ड इमेज ये वाला टैग है, इस पर भी मैं हॉवर प्रॉपर्टीज़ लगाऊंगा और हॉवर पे हम अगेन कुछ ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ चेंज करेंगे। तो स्केल कर देते हैं इसको 1.2। तो अब आप देख रहे हो ये इमेजेस थोड़ी हॉवर करने पे बड़ी दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हो तो एक रोटेशन 3 डायमेंशन में भी आप कर सकते हो। तो जैसे सोशल आइकन्स हैं, इन सोशल आइकन्स पे आप एक हॉवर प्रॉपर्टी लगा के इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो मैं इसमें रोटेट 3D देखता हूँ, या 3D से अच्छा है कि एक एक्सेस के भी कुछ फंक्शंस हैं, जैसे X, Y, Z। तो रोटेट सबसे पहले हम एक पर्टिकुलर एक्सिस पे करते हैं, मे बी हम इसका Z एक्सिस चेंज करके देखते हैं। तो 20 डिग्री Z एक्सिस चेंज किया तो हम देखते हैं क्या इंपैक्ट आएगा। तो आप देख रहे हो ये इस तरफ रोटेट हो गया है Z एक्सिस पे, थोड़ा F उधर टिल्ट हो गया है। तो ये Z एक्सिस है, ऐसे ही X और Y एक्सिस होगी। अगर Y आप चेंज करके देखते हो तो ये बहुत क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन ये जैसे Y एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर देखने के लिए थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे। तो अब आप देख रहे हो ये 60% पे किस तरह से एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। इस चीज़ को और क्लियर देखना है तो कोई बड़ी इमेज पे लगा के देखें, जैसे यहाँ पे ऑथर इमेज है, इस पे लगा के देखते हैं। तो यहाँ मेरे को ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगा इफेक्ट, तो मैं इसको कट करता हूँ और वहाँ पे जहाँ पे ऑथर की इमेज है हमारे पास, तो टेस्टिमोनियल्स के पास में ये प्रोफाइल इमेज है, यहाँ पेस्ट कर देते हैं और ये पूरा टैग कॉपी कर लेते हैं। तो इसके आगे भी हॉवर प्रॉपर्टी पे हमको ये लगाना है। तो अब आप देख सकते हो, इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो अब दिख रहा है क्या इफेक्ट है, किस एक्सिस पे वो चेंज हो रहा है। ये भी इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, कम से कम इस इमेज के लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है। तो मैं एक और एक्सिस पे इसको चेंज करता हूँ। थोड़ा सा मैं ऐसे चाहता हूँ कि ये थोड़ा रोलिंग इफेक्ट दे, जैसे कि कोई टायर जैसे मूव होता है आगे की तरफ। तो उसके लिए हमको शायद एक्सिस बदलनी पड़ेगी। तो मैं इसको Z एक्सिस में भी, तो अब आप देख रहे हो रोटेट करने से, सिंपल रोटेट करने से 10 डिग्री इस तरफ रोटेट हो रहा है। तो ये तो और भी कम रोटेट, और इसके साथ में आप थोड़ा इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हो। तो ट्रांसलेट एक और प्रॉपर्टी है, उसका मतलब है थोड़ा किसी डायरेक्शन में लीनियरली मूव करना। तो रोटेट प्लस ट्रांसलेट, तो ऐसा लगेगा कि व्हील घूमा भी है और आगे भी चल गया। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें मिक्स करके एक इंटरेस्टिंग इफेक्ट बनाया जा सकता है। तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ऐसी चीज़ों से। ट्रांसफॉर्म इफेक्ट से बहुत सारे एनिमेशन काफ़ी इजीली बन सकते हैं और ये परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट नहीं डालते। CSS एनिमेशंस काफ़ी ईजी होते हैं ब्राउज़र को रेंडर करने के लिए। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए